नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, ऑटो बस सर्विस को मिल सकती है इजाजत। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पैदल, बाइक और ट्रक से आने वाले प्रवासी मजदूरों को नहीं मिलेगी राज्य में एंट्री। बिहार सरकार ने केंद्र से कहा 31 मई तक जारी रहे लॉकडाउन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो के परिचालन को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा शुरू। ट्रॉलर के ड्राइवर को नींद आने से हुआ और रहा हादसा, रोज 1 लाख लोग आ रहे हैं यूपी, राज्य के डीजीपी ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप बोले इस साल के अंत तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। लॉकडाउन के दौरान 80% से ज्यादा भारतीय घरों की कमाई हुई खत्म। क्वारंटीन नियमों को तोड़ा तो होगी कार्रवाई, गुप्त रखी जाएगी सूचना देने वाली की पहचान। सीबीएसई के बचे हुए एग्जाम्स की डेट शीट फिर टली, अब 18 मई को होगी घोषणा। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुआ काम, पत्थरों की सफाई का भी कार्य शुरू। वर्तमान हालात को नई सामान्य स्थिति मानते हुए अब देश आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। लॉकडाउन 4 में साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कई चीजों में ढील मिलेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन की लिए स्थितियां पहले जैसे ही रहेंगी। नए लॉकडाउन यानी चौथे हिस्से में स्कूल, कॉलेज, मॉल और मूवी थिएटर किसी भी इलाके में नहीं खुलेंगे, तो वहीं सैलून, नाई की दुकान और स्पा सेंटर को रेड जोन में सावधानी के साथ खोला जा सकता है। हालांकि कंटेनमेंट जोन इलाके में ये बंद रहेगा। इसके अलावा ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में भी ये खुला रहेगा। पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना लॉकडाउन को अभी आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। पंजाब सरकार ने पहले की ही तरह लॉकडाउन लागू करने की बात कही थी, जिससे धीरे धीरे राज्य इस हालात से बाहर निकलने और कोरोना संक्रमण से बचते हुए आर्थिक सुधारों के लिए एग्जिट प्लान की रणनीति पर काम कर सके। तो वहीं बीजेपी शासित त्रिपुरा ने भी अन्य सरकारों की ही तरह राज्य को ढील देने की मांग की थी, जिससे कि वो हालात के मुताबिक ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय कर सके। सिक्किम जैसा राज्य जहां एक भी कोविड-19 का केस नहीं है, उन्होंने भी कठोर लॉकडाउन की मांग की थी, जबकि इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर ही आधारित है तब भी। हालांकि केंद्र सरकार आने वाले कुछ दिनों में सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, रेल और घरेलू विमानों की आवाजाही में ढील दे सकती है, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्य मई के आखिर तक ट्रेन और विमान सेवा शुरू करने के पक्ष में नहीं है। सभी तरह के ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए प्लान तैयार किया गया है। केंद्र लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो में हल्की ढील देने पर विचार कर रही है। रेड जोन में इसे चलाया जाएगा, हालांकि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर। ऑटो और टैक्सी को भी रेड जोन में चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि ये ढील भी कंटेनमेंट जोन इलाकों में लागू नहीं होगी। उधर केंद्र इस मामले में राज्यों को कुछ छूट देगी कि छूट ऑरेंज और रेड जोन इलाकों के लिए ही होगी, जिससे कि दिल्ली जैसे राज्य अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑड इवन की तर्ज पर सभी दुकानों को खोलने की पहल कर सके। वहीं रेड जोन में भी ई कॉमर्स के जरिए सभी तरह के सामानों की डिलीवरी की छूट दी जा सकती है। हालांकि यहाँ भी कंटेनमेंट जोन इलाके में बंदिश रहेगी। यूपी के औरैया के बाद अब मध्य प्रदेश में सागर जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 86 पर प्रवासी श्रमिकों को महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश ले जा रहा एक ट्रक कस्बों में पलट गया, जिससे कि 5 श्रमिकों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। पीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। वहीं औरैया हादसे को ही लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिवार को 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं कानपुर और औरैया के सीमा के 2 थाना अध्यक्षों को निलंबित भी कर दिया गया है। दूसरी ओर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ तालमेल बनाकर प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम करे। रेलवे के पास प्रतिदिन 2 करोड़ लोगों को घर पहुंचाने की क्षमता है, तो भाजपा सरकार मजदूरों के प्रति इतनी संवेदनहीन क्यों?
वहीं जिस वक्त प्रवासी श्रमिकों को ये लग रहा था कि घर पहुंचकर वो बेरोजगार हो जाएंगे इस लॉकडाउन के बीच, उस वक्त सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा को रोजगार का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। मनरेगा से न केवल प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिला है, बल्कि उत्तर प्रदेश के गाँव की तस्वीर भी बदल रही है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच अगले सप्ताह से मेट्रो चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। एनएमआरसी अधिकारियों ने एक्वा लाइन पर स्थित स्टेशनों और मेट्रो ट्रेन से जुड़ी व्यवस्थाएं देखी और कहा कि सभी तैयारियां पूरी है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा की डेट शीट कल शाम 5 बजे जारी होने वाली थी, जिसे टाल दिया गया है। अब परीक्षा की डेट शीट 18 मई को घोषित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रखने संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में मेट्रो और बस चलाने के अलावा कई अन्य सुझाव भी दिए। हालांकि कई सुझाव के साथ शर्तें भी लगाई गई ताकि कोरोना के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान, इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। वहीं बढ़ते तापमान के बाद अब अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को पीपीई किट परेशान करने लगा है और स्वास्थ्य कर्मी बीमार भी होने लगे हैं। दरअसल आलम यह है कि 4 से 6 घंटे ड्यूटी करने वालों को डिहाइड्रेशन की वजह से चक्कर तक आने लगे हैं। इसका कारण सर से पांव तक ड्यूटी के दौरान ढका रहना, जिससे कि बाहरी हवा शरीर में भी जरा सा प्रवेश नहीं कर पाती है। मध्य प्रदेश लॉकडाउन 4 के लिए तैयार है। राज्य सरकार ने तो इसका खाका भी तैयार कर लिया है। अगले लॉकडाउन की घोषणा की है, वो गाइडलाइन भी जारी कर देगी। इसका खाका राज्य सरकार ने तय कर लिया है। सरकार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ पाबंदियों के साथ ढील देने के लिए तैयार है। रेड जोन में आने वाले इंदौर, उज्जैन और भोपाल में लॉकडाउन बढ़ाने और कंटेनमेंट एरिया में कोई छूट नहीं होगी। लेकिन वहीं इस बीच अच्छी खबर ये भी है कि रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दुकान और दूसरी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति जारी की जाएगी। एमपी सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर अपना प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। देश में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। ऐसे ही पैदल पलायन कर रहे मजदूरों को लखनऊ के अवध डिपो पर रोक लिया गया। उन्हें घर भेजने के लिए बसों का इंतजाम भी किया गया। दादरी में काफी ज्यादा संख्या में मजदूर कॉलेज के कैंपस में ट्रेन का वेट करते रहे। मजदूरों का कहना है कि उनको किसी चीज की जानकारी न अधिकारियों ने दी, न ही सरकार ने उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण सऊदी अरब में फंसी 56 गर्भवती नर्सों को देश वापस लाने के संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जनपद स्तर पर यूपीएसआरटीसी की बसों के अलावा प्राइवेट बस, जीप और आदि साधनों की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर कोई भी मजदूर पैदल, दोपहिया व ट्रक आदि से यात्रा करने वाले लोगों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाया जा सके। तो वहीं भागलपुर के गोपालपुर प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी कामगारों को खाने के लिए बीती रात देर शाम होटल से रोटी मंगाकर दी गई, जिसमें कीड़ा और पिल्लू निकल आए। इसको लेकर सेंटर में रह रहे प्रवासी कामगारों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और इस तरह की व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़ा किया। कोरोना से बीमार मरीजों की संख्या में भारत अब चीन से भी आगे निकल गया है। मरीजों की संख्या को लेकर अब भारत दुनिया में 11वें नंबर पर पहुंच गया है। अब एक नजर कोरोना के अपडेट पर। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना में कोरोना के ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, तो लेकिन महाराष्ट्र कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो वहीं दिल्ली में कल 24 घंटे में 408 मरीज ठीक हुए। तो वहीं अब तक कुल बता दें आपको, राजधानी में 5288 के पार एक्टिव केस है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में शनिवार को कोरोना के 23 नए केस सामने आए, जिसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1079 के पार पहुंच गई है। तो वहीं अब तक 36 लोगों की मौत भी। बिहार में शनिवार को 26 नए मामले भी सामने आए, जिसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1099 के पार पहुंच गई है।
राजस्थान में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 91 नए मामले सामने आए। नए मामले आने के बाद अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,848 के पार पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 6 नए केस सामने आए, जिसके साथ मरीजों की संख्या बढ़कर 88 पहुंच गई। तो वहीं राज्य में अब तक 51 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं असम में शनिवार को कोरोना के नए 2 केस सामने आए, जिसके साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 91 के पार। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना की चपेट में आकर 5वीं मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव 65 साल के बुजुर्ग की ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में सीआईएसएफ के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके साथ कोरोना संक्रमित जवानों की संख्या बढ़कर 118 के पार पहुंच गई। गौतम बुद्ध नगर जिले के अधिकारी ने बताया है कि कुल 69 मरीजों का उपचार यहां के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। उनमें भी ज्यादातर मरीज खतरे के बाहर है, कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है, ये अच्छी बात है। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 10 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से एक पुराना मरीज है, जबकि 9 नए मामले आए। इनमें से 7 प्रवासी मजदूर हैं जो पिछले दिनों मुंबई से लौटे थे। वहीं इन मजदूरों को आलमबाग बस अड्डे पर बने क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन किया गया। लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधियों को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि जब हम कड़े लॉकडाउन में पीपी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़े कर सकते हैं तो अर्थव्यवस्था बेहतर ही होगी। केंद्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को उलट दिया है। अभी जो हो रहा है ऐसा 150 से 200 साल में एक बार होता है। ये एक विपदा है जिसकी ना कोई दवा है और ना ही कोई वैक्सीन, सिर्फ दुआ और लॉकडाउन ही है। तो वही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोरोना काल में भारतीय रेल मानवता एक्सप्रेस की तरह चल रही है। कोरोना के कारण यात्रा का तौर तरीका बदलेगा, हम सभी को इसमें थोड़ा परिवर्तन जरूर करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण उद्योग, व्यापार और यातायात सब ठप होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को ऐसी भलाई का काम हजम नहीं होता। विपक्ष के सरकार पर सवाल उठाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस की हालत अंगूर खट्टे हैं वाली है। कांग्रेस पार्टी अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई है और सत्ता से बाहर है। लॉकडाउन के बीच आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र में ऑटो और लोडर की टक्कर में एक दंपत्ति की मौत हो गई, तो वहीं उनका 5 साल का बेटा बाल बाल बच गया। दिल्ली में इस वर्ष मई का महीना पिछले सालों की तुलना में कम गर्म रहा। पिछले साल 1 मई को तापमान 44 डिग्री था, जबकि इस वर्ष का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस ही रहा अधिकतम। वहीं तापमान कम रहने से दिल्ली में लोगों के बिजली के बिल भी कम आए। शिवराज सरकार ने कृषि सलाहकार परिषद के गठन को निरस्त कर दिया है। पूर्व की कमलनाथ सरकार ने कृषि से जुड़े और किसानों की समस्याओं के संबंध में सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया था। मध्य प्रदेश में फिर एक बार सड़क दुर्घटना में मजदूरों की मौत हो गई। सागर जिले में हुई इस दुर्घटना में 6 मजदूरों की मौत और 18 लोग घायल हैं। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताजा खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन हम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल न्यूज गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज गंगा पर। नमस्कार।